नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम बायोलॉजी का लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा स्रोत है, बताइए इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है सूरज, ऑप्शन बी है ATP, ऑप्शन सी में है पौधे द्वारा निर्मित शर्करा और ऑप्शन डी पर है हरे पौधे। जल्दी से बतलाइए। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है, वहाँ से हम लाए हैं, प्रिंट किए हैं। जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाइए। कमेंट आना शुरू हो गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कणों के लिए अवतरण मंच का काम करता है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी वर्तिका, ऑप्शन सी परागकोश, ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। जल्दी से बताइए। यह अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह एक बार तो RUHS 2021 में पूछा हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। और यूपी में भी पूछा था। जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के क्लास को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा और जल्दी से बतलाइए इसका क्या हो जाएगा। जल्दी से बतलाइए कौन सा परागकण अवतरण मंच का काम करता है। जल्दी से बतलाइए। परागकणों के लिए अवतरण मंच का काम जो करता है वह वर्तिकाग्र होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा के 10% का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT में दिया हुआ है, बिल्कुल साफ साफ लिखा है। जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए लिंडमान, ऑप्शन बी कार्ल, ऑप्शन सी टेंसले और ऑप्शन डी है डार्विन। जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बतलाइए क्या हो जाएगा। 10% ऊर्जा का नियम किनके द्वारा दिया गया है, जल्दी से बतलाइए। यह पारिस्थितिक चैप्टर से यह क्वेश्चन लिया हुआ है। 10% का नियम किसका नियम है, जल्दी से बतलाइए। ए हो जाएगा लिंडमैन का नियम। ऑप्शन नंबर ए लिंडमैन के नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोध प्रकूट है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। UAU, UUG, UUA, UAA। जल्दी से बतलाइए रोध प्रकूट कौन है। अगर यहाँ पे प्रारंभिक पूछता तो हो जाता AUG, प्रारंभिक यह कूट है, लेकिन यहाँ पे अंतिम कूट पूछा हुआ है। अंतिम कूट तो आप जानते ही होंगे, 3 होता है। एक होता है UGA, दूसरा होता है UAG और तीसरा होता है UAA। जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन में मैच कीजिए जल्दी से। यहाँ पे देखिए UAA दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 पर, जो कि यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा UAA। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, पौधे को शाकाहारी द्वारा तथा उन्हें मांसाहारी द्वारा खाए जाने को मिलकर कहते हैं, बतलाइए। मांसाहारी द्वारा भी खाया जाता है और शाकाहारी भी उसके द्वारा खाया जाता है। इन दोनों को जो मिलता है सभी को क्या कहते हैं। क्या वह भोजन श्रृंखला कहते हैं, यानी कि फूड चेन कहते हैं, या खाद्य जाल कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं, या फिर पारस्परिक निर्भरता कहते हैं। जल्दी से बतलाइए इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं। जल्दी से बतलाइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कहते हैं दोस्तों फूड चैन कहते हैं, यानी कि भोजन श्रृंखला कहते हैं, जो कि शाकाहारी द्वारा और मांसाहारी द्वारा दोनों के द्वारा खाए जाने से मिलकर बनता है। इसको ही फूड चैन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, किस प्रकार के ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है। जल्दी से बतलाइए किस प्रकार के ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है। जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। ग्रासलैंड, पेड़ पौधा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बतला दीजिए इनमें से किनका पिरामिड ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है।
तो यहाँ पे बतला देना चाहता हूँ कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, यानी कि इसको में से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ताकि कोई भी चीज़ में हो, ग्रास में हो या पेड़ पौधा या जंतु, कुछ में भी हो, सीधा ही बनता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, 200 शुक्राणु बनाने के लिए कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? जल्दी से बतलाइए। द्वितीयक शुक्राणु यहाँ पे पूछा हुआ है, जल्दी से बतलाइए। 200, 150 या फिर 25? जल्दी से बतलाइए। यहाँ पे द्वितीयक पूछा हुआ है। अगर यहाँ पे और एक और बतला देना, अगर यहाँ पे प्राथमिक रहता तो कितना होता? जल्दी से बतलाइए, जल्दी से बतलाइए। प्राथमिक यानी 1 से 4 बनता है, और द्वितीयक में 1 से 2 ही बनता है, यानी कि यहाँ पे द्वितीयक है, इसका हो जाएगा 100 से 200 बन जाएगा द्वितीयक में। अगर प्राइमरी पूछता तो 1 से 4 यानी कि 50 बनता है, इसलिए 50 से 200 बन जाता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा इसका। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं। जल्दी से बतलाइए इसका क्या हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के कौन कौन 2 घटक होते हैं? पौधे एवं प्राणी, खरपतवार एवं पेड़, जैविक एवं अजैविक, और मेढक तथा मानव। जल्दी से बतलाइए, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, और जल्दी से बतलाइए। और डेली आप लोगों का क्लास मिल रहा है इसी चैनल पर, और पहले भी क्लास हो गया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे क्लास हो गया है। और बतलाइए क्या हो जाएगा इसका जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जैविक एवं अजैविक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से पौधे में जल परागण पाया जाता है? जल्दी से बतलाइए, इनमें से कौन से पौधे में जल परागण होता है? वाटर हायसिंथ, मुकुदनी यानी वाटर लिली, गेहूँ या वेलिस्नेरिया? जल्दी से बतलाइए इसका क्या हो जाएगा। इसका जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले कि जो वाटर हायसिंथ है इसको में, और मुकुदनी, ये दोनों में जो है वो कीट और वायु द्वारा होता है, यानी कि इसको में जल परागण नहीं होता है। और गेहूं में हवा द्वारा परागण होता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वेलिस्नेरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, भोजन श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। जल्दी से बतलाइए, भोजन श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? ऑप्शन ए है प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीय उपभोक्ता, और ऑप्शन डी अपघटन। जल्दी से बतलाइए इसका क्या हो जाएगा। भोजन श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? क्या वह प्राथमिक उत्पादक होता है या उपभोक्ता होता है? ए नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, इसको में से बतलाइए ए और बी में से कौन होगा। जल्दी से बतलाइए, प्राथमिक उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता, इनमें से कौन होता है? जल्दी से बतलाइए। बिल्कुल सही आप लोग बताएं, इसका जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता ही हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। जल्दी से बतलाइए, तो आंसर ही बतला दिए। तालाब का पिरामिड में हमेशा सीधा, ऊर्जा का पिरामिड कहीं भी बने वह हमेशा सीधा ही बनता है। अभी जस्ट पिछला ही क्वेश्चन पर बताए थे कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इज, बतलाइए, सॉइल यानी कि मृदा में, एयर यानी हवा में, पोल्यूटेड वाटर यानी कि प्रदूषित जल में, या फिर उपरोक्त में से सभी। जल्दी से बतलाइए कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बतलाइए, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइए। हाँ, तो चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। सूक्ष्म जीव सभी जगह पर पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है, जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन ए में है एनाविना, ऑप्शन बी है नॉस्टॉक, ऑप्शन सी है एजेटोबैक्टर, और ऑप्शन डी है पैरामीशियम। जल्दी से बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बतलाइए।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करने वाला जीव, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आप लोग का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, जो कि इस आंसर का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फंगी और उच्च पादपों के जड़ों के बीच सहजीवी संबंध है, बतलाइए इसका आंसर जल्दी से। क्या वह लाइकेन है, माइकोराइजा है, जैव उर्वरक है, या फिर जैव नियंत्रक कारक है? जल्दी से बतलाइए इसका आंसर, जल्दी से बतलाइए इसका आंसर। बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर आ रहा है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, माइकोराइजा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया है, जल्दी से बतलाइए साइनोबैक्टीरिया क्या है। आप लोग इसका आंसर जल्दी से बतलाइए। क्या वह विषम पोषी है, रसायन पोषी है, स्वपोषी है, या फिर ऑर्गेनोट्रोफ्स है? जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इसको, और इसका आंसर बतलाइए जल्दी से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑट्रोफिक, यानी कि स्वपोषी हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया एक स्वपोषी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं या उनकी वृद्धि को अवरुद्ध कर सकते हैं, वह कहलाते हैं। जल्दी से बतलाइए वह क्या कहलाते हैं। क्या वह एंटीसेप्टिक कहलाते हैं, एंटी एसिड कहलाते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं, या फिर उपरोक्त में से सभी? बतलाइए जल्दी से इसका क्या आंसर हो जाएगा। हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, एंटी एसिड कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमर्शियल एजेंट ऑफ लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल? निम्न में से रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक क्या है? जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन ए है लाइपेज, ऑप्शन बी एमिलेज, ऑप्शन सी साइक्लोस्पोरिन, और ऑप्शन डी स्टैटिन। जल्दी से बतलाइए। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको पे क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट का चिन्ह मार लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बतलाइए जल्दी से। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टैटिन। इसका आंसर स्टैटिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूध से दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? बतलाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन बी, या विटामिन ई? जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो विटामिन B12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक है, बतलाइए दोस्तों जैव उर्वरक क्या है। कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, बरसीम जोतने से बने उर्वरक, मृत जीवों के अपघटन से बने उर्वरक, या फिर पशुओं के गोबर को फसलों के अवशेषों से मिलाने पर बना उर्वरक? जल्दी से बतलाइए जैव उर्वरक क्या है, जल्दी से बतलाइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बतलाइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो चलिए जैव उर्वरक जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, जिसको जैव उर्वरक कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए उर्वरक जिनका प्रयोग मृदा की पोषक गुणवत्ता को प्रचुर करने में किया जाता है वह क्या कहलाता है? बतलाइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या वह जल नियंत्रक, जय नियंत्रक कारक कहलाता है, जैव उर्वरक कहलाता है, संश्लेषित उर्वरक, या फिर प्राकृतिक उर्वरक? जल्दी से बतलाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाइए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैव उर्वरक, यानी कि बायो फर्टिलाइजर हो जाएगा इसका आंसर सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक कृषि में शामिल नहीं है। जल्दी से बतलाइए इनमें से कौन है जो कार्बनिक कृषि में शामिल नहीं है। ऑप्शन पर चलते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए है हरी खाद, ऑप्शन बी है रासायनिक उर्वरक,
ऑप्शन 3 है खेतों की खाद और ऑप्शन डी है कंपोस्ट। बतलाइए इनमें से कार्बनिक खाद में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं हरी खाद कार्बनिक खाद है, खेतों की खाद ए भी है और कंपोस्ट भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक उर्वरक या कृषि में शामिल नहीं है, कार्बनिक कृषि में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सवाल है जिसे मानव के लिए खाद के रूप में नियोजित किया जा सकता है? जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन ए है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन बी है क्लोरेला, ऑप्शन सी है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन डी है पॉलीसिफोलिया। जल्दी से बतलाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बतलाइए, इसका आंसर जल्दी से बतलाइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरेला, ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोरेला। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स है कैंसर को प्रोत्साहित करने वाला सूक्ष्मजीव, नए प्रकार के भोजन एलर्जी, जीवित सूक्ष्मजीव भोजन पूरक या फिर सुरक्षित एंटीबायोटिक। जल्दी से बतलाइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर आ रहा है, आप लोगों का एकदम सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन पूरक हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से एंटीबायोटिक का उपयोग गले के संक्रमण को ठीक करने के लिए होता है? जल्दी से बतलाइए। और आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए दोस्तों, कितना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ। जल्दी से बतलाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए नेओमाइसिन, ऑप्शन बी पॉलीमिक्सोस, ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन और ऑप्शन डी विरिडिन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों जो अभी तक नहीं किया है। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पॉलीमिक्स।